पीएम नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के मौके पर कुछ युवाओं के साथ बातचीत की है। अपने नेता को जानो, इस कार्यक्रम के तहत चुने गए युवाओं से प्रधानमंत्री ने खुलकर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के साथ बातचीत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनसे हमने क्या सीख सकते हैं, इस विषय पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को एक सलाह भी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अपने जीवन में किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्होंने इन चुनौतियों पर कैसे पार पाया जाए, ये जानने के लिए ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी को पढ़ा है। दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के चुनाव रणनीतिकार और राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक ने ऐलान किया है। संदीप पाठक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का फैसला उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। दिल्ली में मेयर के लिए वोटिंग शुरू होते ही सिविक सेंटर एमसीडी मुख्यालय में हंगामा शुरू हो गया और हंगामे की वजह से सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि घर, दफ्तर, सब जगह लोगों ने इनको महसूस किया। इनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल में जमीन के भीतर 10 किलोमीटर अंदर बताया गया। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में गूंजा पेपर लीक का मामला। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हुए आमने सामने। कटारिया ने पेपर लीक के मामले में राज्य सरकार को जमकर घेरा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, पेपर लीक के मामले में सबसे सख्त कानून हम लाए हैं। पेपर लीक करने वालों को जेल भी भेजा है। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का बयान। कहा, बजट में युवा और किसानों का रखेंगे ध्यान। विपक्ष के पास नहीं है कोई मुद्दा। मंत्री टीकाराम जूली का बीजेपी पर आरोप। कहा, भाजपा वाले सदन को गुमराह करने का कर रहे हैं काम। पेपर लीक के आरोपी और कर्मचारियों को हमने किया बर्खास्त। पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी का बयान। कहा, मामले के तार ऊपर तक जुड़े। सीबीआई जांच सहित संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग। आसीन में 28 जनवरी को गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों के साथ चल रही हैं। भगवान देव नारायण के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर शामिल होने के लिए आने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। जयपुर के दूदू में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एसडीएम अधिकारी भूपेंद्र कुमार के यादव में नेतृत्व को लेकर के चर्चा की गई। बैठक में मौजूद ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को बताया गया कि गणतंत्र दिवस का समारोह दूदू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने जायजा लिया है। इस दौरान बैठक में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किए जाने वाले कार्मिकों के चयन को लेकर के भी चर्चा की गई है। बारह के अंत में गणतंत्र दिवस समारोह। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नगर पालिका के कर्मचारी दिन रात मैदान को तैयार करने में लगे हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इन आयोजन को लेकर के खेल मैदान की साफ सफाई, रंगाई पुताई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। नगर पालिका चेयरमैन मुस्तफा खान ने तैयारियों का जायजा लेकर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर पालिका के सहायक अभियंता धर्म कुमार गुर्जर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता बसंत गुप्ता, सहायक अभियंता धर्मराज गुर्जर और पूर्व पार्षद वसीम खान मौजूद रहे। जालोर के रानीवाड़ा में एबीवीपी के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य कुलदीप पटेल के नेतृत्व में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने युवा पखवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया। इसके साथ ही गरीब लोगों को यहां पर कंबल वितरित किए गए हैं। मेहंदी, रंगोली, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एबीवीपी प्रांत सदस्य कुलदीप पटेल ने कार्यकर्ताओं को युवा पखवाड़ा महोत्सव के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके साथ ही कई प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर संगठन, नगर मंत्री नरेश गोयल और भवानी सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जैसलमेर के रामदेवरा में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर स्कूल में छात्रों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर बाल विवाह होने की स्थिति में प्रथम सूचना किसको दी जाए, इसकी जानकारी प्रिंसिपल उगम सिंह तंवर की तरफ से छात्रों को दी गई। सीकर में पुलिस ने मानवता की एक मिसाल पेश की है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन के संविदा कर्मी के बेटे की शादी के लिए 2,11,000 रुपए जुटाए। बता दें कि बाबर ओम प्रकाश पिछले करीब 8 साल से सीकर पुलिस लाइन में तैनात है, जिसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। सीकर पुलिस के क्यूआरटी की टीम के ड्राइवर रामकिशोर ने बताया कि साल 2019 में उन्होंने सीकर पुलिस में भाई बहन नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का उद्देश्य पुलिसकर्मियों का किसी भी घड़ी में सहयोग करना रहा है। वर्तमान में इस ग्रुप में सीकर की क्यूआरटी टीम, पुलिस लाइन और अलग अलग थानों में तैनात करीबन 300 पुलिसकर्मी जुड़े हुए हैं। ग्रुप ने साल 2019 में महिला कांस्टेबल मंजू की भी मदद की। मंजू का एक्सीडेंट हुआ था। इसके अलावा कई अन्य पुलिसकर्मियों की भी ऐसे ही मदद हो चुकी है। रामकिशोर ने बताया कि ग्रुप आगे भी पुलिसकर्मियों की सहायता के लिए इसी प्रकार से काम करता रहेगा। नागौर के डेगाना में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। एसडीएम पंकज गढ़वाल को सीएम अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कर्मचारी अपने वेतन में बढ़ोतरी और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, सैलरी 15,000 रुपए महीना करने की मांग कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर वो आंदोलन को और तेज करेंगे। इसके अलावा कार्य बहिष्कार भी करेंगे। खाजूवाला में पूगल तहसील के डंडी गांव में अध्यापकों की कमी के चलते पिछले 4 दिनों से स्कूल पे तालाबंदी के बाद कल से 6 ग्रामीण और 4 बच्चे भूख हड़ताल पर बैठ गए। सुनवाई नहीं होने पर आज ग्रामीणों ने बच्चों के साथ गांव से जिला मुख्यालय के लिए पैदल कूच शुरू कर दिया है। स्कूल में कुल 20 पदों में 13 अध्यापकों के पद खाली हैं। लगातार ग्रामीण अध्यापक लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी की तरफ से इनकी मांगों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे में आज आक्रोशित ग्रामीणों और बच्चों ने बीकानेर की ओर पैदल ही कूच कर दिया। टोंक के देवली में 350 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर गौ सेवकों ने प्रदर्शन किया। आजाद हिंद गौ रक्षक दल ने नगर कोट के गौ रक्षक और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गौ रक्षा दल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह हाडा ने कहा कि अगर सरकार 2 फरवरी तक अतिक्रमण को नहीं हटाती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वैर में बिजली की कटौती से इलाके की जनता लगातार परेशान हो रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बिजली कटौती से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बिजली दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी की। बिजली व्यवस्था को ठीक करने को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि बिजली नहीं आने से किसानों को सिंचाई में परेशानी हो रही थी, फसलों को काफी नुकसान हुआ है। दौसा में एसीबी ने कार्रवाई के दौरान 4,000 की रिश्वत की राशि के साथ एक पटवारी को ट्रैप किया है। एएसपी महेंद्र शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। भूमि से जुड़े हुए मामले में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। धौलपुर में एक महिला ने पुलिस पर ही गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी अपने पद का गलत फायदा उठाकर उसको परेशान कर रहे हैं। इसके साथ ही जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश हो रही है। उसको दिन में शेड और कच्चे मकान को तोड़ दिया गया। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसको जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। इसके बाद महिला ने परेशान होकर एसपी ऑफिस में जाकर के शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने पर एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। भुसावर पुलिस और जिला परिवहन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके क्रेशर जोन से ओवरलोड सामग्री के कई वाहन जब्त किए। थानाधिकारी मदनलाल मीणा ने बताया है कि काफी समय से परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस को क्रेशर जोन से ओवरलोडिंग वाहनों के आने जाने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस ने क्रेशर जोन से आने वाले भारी वाहनों की नाकेबंदी करके उसकी जांच की। जांच में ओवरलोडिंग और भरी हुई सामग्री मिली है। इस पर परिवहन विभाग और पुलिस ने 2 वाहनों को जब्त करके उनके ड्राइवरों के खिलाफ चालान और जुर्माना राशि की कार्रवाई भी शुरू की। बीकानेर के व्यास कॉलोनी में गोली चलने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि किराए का कमरा लेकर कुछ युवक यहां पर रह रहे हैं। युवक का प्रभुराम अपने मौसी के बेटे से मिलने गया था। इस दौरान युवक के गले में गोली लग गई।
घायल युवक को फिलहाल पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। सूचना मिलने पर व्यास कॉलोनी थाना पुलिस और सीओ सदर शालिनी बजाज मौके पर पहुंचे। सवाई माधोपुर के जीवली गांव में स्थित कालसदेव बाबा के स्थान पर एक व्यक्ति का शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। मृतक स्थानीय निवासी कैलाश मीणा बताया जा रहा है। शव की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, शव को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस भी अस्पताल पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया है। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। एक दूजे के हुए केएल राहुल और आतिया शेट्टी, सामने आई कपल की शादी की तस्वीरें, हाथों में हाथ डालकर लिए 7 फेरे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के खिलाफ हुई एफआईआर, नवाज की मां ने ही दर्ज कराई है शिकायत। प्रॉपर्टी को लेकर छिड़ा हुआ है विवाद। साउथ एक्टर सुधीर वर्मा ने किया सुसाइड। सुधीर की मौत से साउथ की इंडस्ट्री सदमे में। पिछले कुछ समय से एक्टर मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। टीवी एक्टर नकुल मेहता से मिलने के लिए लंदन में कड़ाके की ठंड में पहुंचे सैकड़ों फैंस। एक्टर ने फैंस संग मीटिंग का एक्सपीरियंस किया शेयर, कहा यह बहुत ही खूबसूरत पल था। बिग बॉस के घर में प्रियंका के तानों से परेशान हुए शालीन, रोते हुए शिव स्टैन से कहा प्लीज मुझे नॉमिनेट करा दो। कटरीना कैफ के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। कटरीना के इंस्टाग्राम पर हुए 70 मिलियन फॉलोअर्स। एक्ट्रेस ने फोटो शेयर कर फैंस को दी जानकारी। बेशर्म रंग कंट्रोवर्सी पर कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट का आया बयान, कहा बीच पर कोई भी फुल कपड़ों में नहीं जाता और एसआरके का शर्टलेस घूमना भी है लॉजिकल। मुंबई के एक इवेंट में स्पॉट हुई अनुष्का शर्मा, ऑफ शोल्डर टॉप में दिखी अनकंफर्टेबल। तेज हवाओं के बीच में बार बार उड़ता दिखा एक्ट्रेस का टॉप। डिप्रेशन से जूझ रही है लॉकअप फेम अंजलि अरोड़ा, ट्रोलिंग का पड़ा है बुरा असर। एक्ट्रेस ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर मीडिया से खुलकर की बात।